जय श्री हरि। आज का विषय महत्वपूर्ण है, रोचक है और बहुत दुखद है। अब ये जो विडंबना है, जो पैराडॉक्स है कि रोचक भी है, महत्वपूर्ण भी है, लेकिन दुखद भी है, वो कैसे है? पहले मैं आपको ये बता दूं, इंटरनेट जैसे आपके लिए वैसे मेरे लिए बिल्कुल अपरिहार्य, इंडिस्पेंसिबल एक टूल बन चुका है। इसके बिना काम नहीं चलता। अपने किसी बहुत महत्वपूर्ण काम के सिलसिले में जब आप इंटरनेट पर जाते हैं तो आपके सामने ऐसी चीज़ें आपके न चाहते हुए फेंकी जाती हैं कि आप अचंभे में आ जाते हैं। आप समझ नहीं पाते कि मैं क्या करूं। आज जिस विषय में मैं बात करने वाली हूं वो है एक तथाकथित फिल्मी सितारे का बोल्ड फोटोशूट। अब ये बोल्ड इसे एक महिला ने कहा है। अब वो तथाकथित फिल्मी सितारा एक पुरुष शरीर में है और उस शरीर को वो बड़े ही भौंडे फूहड़ तरीके से प्रदर्शित कर रहा है और इसे कहा गया है बोल्ड। स्त्री ने कहा बोल्ड। एक महिला ने यह भी कहा कि ये वयस्क होने के नाते उनकी फ्री चॉइस है, वो ये कर सकते हैं क्योंकि वो एक वयस्क है, वो एक एडल्ट है। एक महिला ने यह भी कहा कि वो जो तथाकथित फिल्मी सितारे हैं वो इनके फेवरेट हैं, इसलिए वो उनके विषय में कुछ नहीं कह सकती। अब ये महिलाएं बोल रही हैं। क्या कॉन्टेक्स्ट हम गीता से इसके साथ मिला सकते हैं? दूसरी चीज़ की स्वाधिष्ठान चक्र से तो आप साफ साफ देख रहे हैं कि इसका लिंक है। गीता में 40वें और 41वें श्लोक में अर्जुन को आपने देखा था कि वो कह रहे थे कि कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलधर्माः सनातनाः धर्मे नष्टे कुलम कृष्णम अधर्मोऽभिभवत्युत। और फिर इसके आगे उन्होंने कहा था कि अधर्माभिभवात् कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रियः। फिर कहा स्त्रीषु दुष्टासु वार्ष्णेय जायते वर्ण संकरः। अर्जुन की चिंता ये थी कि यदि कुल का क्षय किया गया तो अधर्म का अभिभव हो जाएगा। अधर्म का अभिभव होने से स्त्रियां दूषित होंगी और स्त्रियां दूषित हो जाएंगी तो वर्ण संकर उत्पन्न होंगे, वर्ण हाइब्रिड्स उत्पन्न होंगे। ऐसे बच्चे, ऐसी संतानें उत्पन्न होंगी जिनका कोई एक वर्ण नहीं होगा। वर्ण यदि आप उसको सामाजिक वर्ण के तौर पर देखिए वो भी है, और इसके साथ साथ यदि आप इस वर्ण को रंग से समझिए, क्योंकि वर्ण का अर्थ रंग भी होता है, तो ये भी है। मनोरंजन जिसे कहा जाता है, मनोरंजन है आनंद संधान का एक साधन। मनोरंजन का अर्थ होता है मन का रंगना, मन को रंजित करना, मन को एक विशेष प्रकार का टोन देना। जिस भी उपकरण से, जिस भी साधन से हम मनोरंजन जिसे कहकर प्राप्त करते हैं वो होता है आनंद। आपसे भी ये चीज छुपी नहीं है कि आज जो मनोरंजन कहकर जिस प्रकार के स्तर पर सामग्री जुटाई जा रही है, परोसी जा रही है, वो किस स्तर की है? वो स्वाधिष्ठान चक्र के स्तर की ही है। यानी उसके अंदर व्यक्ति की केवल शारीरिक, उसकी यौन, उसकी सेक्सुअल आइडेंटिटी से जुड़े हुए, उसके सेक्सुअल फंक्शन से जुड़े हुए सारे संस्कारों को बहुत अच्छी तरह से सजाकर, संवारकर, बिल्कुल नग्नता के साथ परोसा जा रहा है। और इसी ही चीज का एक और प्रदर्शन आपने देखा इस फिल्मी सितारे का, न्यूड फोटोशूट। कपड़े जब पहनने की बात आती है, पहली चीज तो आपको मैं ये बताऊंगी, जो कपड़े पहनने का संस्कार मनुष्य में आया, ये आया क्यों? क्योंकि पशु नहीं पहनते। मेरा ऐसा मानना है कि हम मनुष्य स्तर पर जैसे ही आते हैं, यानी जब इवोल्यूशन की मनुष्य चेतना में हम आते हैं, तो ये चीज़ अपने आप इंट्यूटिवली, ये ज्ञान हमारे अंदर प्रोग्राम होता है कि कोई ऐसी स्थिति है चेतना की जो बहुत ऊंची है, और उस ऊंची, उस परम आनंदमयी चेतना की जो अवस्था की जो एक कल्पना है हमारे मन में, जो एक अवधारणा है, कॉन्सेप्ट है, उसके चलते हमें अपने इस फिजिकल अपीयरेंस से संतुष्टि नहीं मिलती, और इसलिए हम नंगे शरीर को फूहड़, भौंडा, भद्दा, जैसे ही थोड़ी सी चेतना इवॉल्व होती है हम इसे भद्दा मानते हैं। और इसीलिए सारी संसार भर की सभ्यताओं ने कपड़े पहनने का, शरीर को ढांकने का संस्कार अपने अंदर डाला। अब यदि चेतना स्वाधिष्ठान चक्र पर, सेक्रल चक्र पर सीमित है, तो उसको ये समझ में नहीं आता कि क्या है फंक्शन कपड़ों का। जो व्यक्ति सेक्रल चक्र पर, स्वाधिष्ठान चक्र पर अपनी चेतना को सीमित किए हुए है, उसकी बुद्धि का तो विकास नहीं हुआ। अब कहने को वो फिल्मी सितारा है, अब सितारों का काम होता है गाइड करना, मार्गदर्शन करना, क्योंकि आज जीपीएस है हमारे सामने, लेकिन जिन जमानों में जीपीएस नहीं था तो रात की यात्राओं में व्यक्ति तारों को देखकर अपना मार्ग समझता था कि उसे कहाँ जाना है। इनको फिल्मी सितारे क्यों कहा गया मुझे नहीं पता, लेकिन ये वो सितारे हैं जो आपको मार्गभ्रष्ट करते हैं। पिछले वीडियो में जो बात मैंने आपसे अंतिम कही थी वो ये कि स्कूल में जब बच्चे हमारे जाते हैं, स्कूल सिस्टम में, तो वहां पर ऐसे व्यक्ति होते हैं हर स्तर पर जो स्वाधिष्ठान चक्र और मूलाधार चक्र पर ही अपनी चेतना को सीमित किए हुए होते हैं। आज स्कूल की जो परिसीमाएं हैं, जो पेरिफेरी है, वो बहुत बढ़ चुकी है।
पूरा संसार इसमें समा चुका है। हर कोई बच्चों को सिखा रहा है आजकल, क्योंकि इंटरनेट उनके लिए भी एक इंडिस्पेंसिबल टूल बन चुका है, स्पेशली कोविड-19 के बाद से, जब से ऑनलाइन क्लासेस एक अपरिहार्य चीज़ बन चुकी है बच्चों के लिए। अब माता पिता ने अपने अपने बच्चों को इस तरह का सुविधा दे दी है उन्होंने कि बच्चे ऑनलाइन क्लासेस हों या इंटरनेट पर कोई अनुसंधान करना हो, कोई रिसर्च करनी हो, कोई एक्सप्लोर करना हो काम, तो वो कोई ज्ञान, तो वो उसके लिए उसको यूज़ करते हैं। जिस प्रकार से मेरे सामने चीज़ फेंकी गई और जो मैंने अनुभव किया, ऐसी बहुत सी महिलाएं होंगी जिन्होंने बिल्कुल ऐसा ही भाव अपने अंदर अनुभव किया होगा। बात ये करनी है कि जब जिन स्त्रियों को अभी उतनी चेतना नहीं है, यानी जो अभी बच्चियां हैं या उस प्रकार की आयु में है कि अभी वो वल्नरेबल है इन्फ्लुएंसेस के लिए, जब स्कूल सारा विश्व बन चुका है, तो ऐसे तथाकथित फिल्मी सितारे जब अपने आप को बिना आवरण के सामने दिखाते हैं, तो उनके इस नग्न नृत्य से, उनके इस नंगे नाच से इन बच्चों को क्या शिक्षा मिलती है? बहुत सारी शिक्षाएं मिलती हैं। एक तो ये कि सेलिब्रिटीज़ जो हैं वो जो कुछ करती हैं वो हमको करना चाहिए, यानी अगर वो ये सब करते हैं तो हमें भी ऐसा करना चाहिए। ऐसा करने से हम सम्मान पाते हैं, ऐसा करने से हमें प्रख्याति मिलती है, ऐसा करने से हम लगातार समाचारों में बने रहते हैं। आजकल हर कोई व्यक्ति प्रसिद्ध होना चाहता है। ये बड़ी बढ़िया सीढ़ी है प्रसिद्धि पाने के लिए। न जाने ऐसे कितने संस्कार इस तरह के लोगों के एक्शन से हमारे बच्चों में आते हैं। स्त्रियों में हम बात जब करते हैं स्त्रियों की, प्रदूषित होने की जो बात होती है स्त्रियों की, तो उन बुद्धियों का जो प्रदूषण हो रहा है, जो स्त्री बुद्धियों का प्रदूषण हो रहा है, जो आगे जाकर माँ बनेंगी, उन माँओं के अंदर अभी वो उनके हार्मोनल जो अपसर्जेस हैं, जो शरीर के अंदर जो हार्मोन्स का लगातार डिस्चार्ज हो रहा है, वो वैसे ही उनके शरीर को, उनकी बुद्धि को ठिकाने नहीं रहने देता होगा। और उसके साथ साथ इस प्रकार के जो ये महानुभाव हैं जो मनोरंजन के नाम पर या अपनी स्वतंत्र वयस्क चॉइस के नाम पर जो कुछ भी उन बच्चों के सामने फेंकते हैं, तो उसका संस्कार इन बच्चों के, उसका प्रभाव इन बच्चों के मन पर क्या पड़ता है, ये कोई बहुत बड़ी पहेली नहीं है समझना। जब ये बच्चियां आज ये चीज़ बड़ी सम्मान से देखना सीखेंगी, इसी के साथ साथ दूसरी चीज़ है कि सेक्रल चक्र पर भी नियंत्रण नहीं है इनका, तो सेक्रल चक्र की प्रवृत्तियों को भड़काने वाली चीज़ है ये। यानी इन बच्चियों को ऐसे लोग अपनी वयस्क चॉइस के नाम पर धक्का देकर उसी स्वाधिष्ठान चक्र की चेतना में सिमटा कर छोड़ देंगे। जिनको एवोल्यूशन की यात्रा में अभी बहुत आगे जाने का की पॉसिबिलिटी थी, संभावना थी, अब वो संभावना कई जन्मों के लिए छोड़ दी गई। जिन्हें इस तरह पर रहना है, जैसे ये सो कॉल्ड फिल्मी सितारे, ये रहें, लेकिन ये बाध्यता क्यों? अब इंटरनेट सबके सामने है, इंटरनेट के द्वारा जितनी चीज़ें हम देते हैं वो सबके सामने है। यदि वयस्क कहकर आप कहते हैं कि वो कुछ भी करने के लिए स्वतंत्र है, तो वयस्क को यह स्वतंत्रता क्यों दी जाती है? क्योंकि ऐसा माना जाता है कि व्यक्ति वयस्क होता है तो उसकी बुद्धि भी वयस्क होती है। शरीर से वयस्क हो जाने का अर्थ ये नहीं है कि आप जो चाहें वो कर सकते हैं। उसको ये पता होना चाहिए वयस्क व्यक्ति को कि मैं जो कर रहा हूँ उसका मेरे ऊपर क्या प्रभाव होगा, और इसी के साथ साथ जो अन्य लोग हैं उन पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। जब इस प्रकार के उसके अंदर बुद्धि का विकास हो चुका है, तब उसे कहा जाता है कि वो वयस्क है। इसीलिए वयस्क होने के बाद ही आप वोट दे सकते हैं। कपड़े उतारकर जनता के सामने कोई व्यक्ति यदि नग्न हो जाता है ये कहकर कि मैं वयस्क हूं, तो फिर ये मी टू मूवमेंट किस लिए? स्त्रियों को फिर क्यों आपत्ति होनी चाहिए यदि सड़क चलते कोई व्यक्ति अचानक अपने कपड़े उतारकर खड़ा हो जाए? क्योंकि जिस व्यक्ति ने ये किया उसे ये पता है कि इंटरनेट के माध्यम से वो हर घर में नंगा दिखाई देगा। अपनी माँ बहनों के सामने आप आने के लिए तैयार हैं, आपकी माता बहनों को कोई इसमें आपत्ति नहीं है, कोई बात नहीं, लेकिन उनके सामने आप ऐसे आने के लिए आपकी हिम्मत कैसे पड़ती है? आप क्यों आ सकते हैं और कैसे आ सकते हैं जिन्हें आपको देखने में ना तो बिल्कुल कोई रुचि है, बल्कि वो घृणा से देखती हैं आपके इस कृत्य को, आपके इस शरीर को, जो उठना चाहती हैं उस स्तर से जिस स्तर पर आप न जाने कितने जन्मों तक रहना चाहते हैं। स्वाधिष्ठान चक्र की चेतना पर उलझी हुई स्त्रियों की चिंता थी अर्जुन को, धर्म नष्ट होंगे तो स्त्रियां प्रदूषित हो जाएंगी। अब जिन स्त्रियों ने इनको एंडोर्स किया इस प्रकार के इनके काम को, वो पहले ही प्रदूषित है। क्योंकि यदि स्त्री प्रदूषित नहीं है तो इसका अर्थ ये हुआ कि वो सेक्सुअल चक्र से ऊपर की चेतना में आ चुकी है। जैसे ही वो ऊपर की चेतना में आई है उसको ये चीज़ देखकर ही उल्टी आएगी, घृणा होगी, क्रोध आएगा, रोष आएगा, और उसे अपने आसपास की हर एक बच्चे की चिंता होगी। जो बच्चियां अभी बड़ी हो रही हैं वो देखती हैं कि हमारे पिता की आयु का, हमारे चाचा मामा की आयु का एक व्यक्ति नग्न होकर अपनी फोटो खिंचा रहा है। अब उन बच्चियों के लिए क्या ये मॉलेस्टेशन नहीं है? कैसे चाइल्ड मॉलेस्टेशन नहीं माना चाहिए? क्या ये उन बच्चियों का प्रदूषण नहीं है?
अर्जुन चिंता कर रहे थे उन स्त्रियों की जो उनके शत्रुओं की स्त्रियां थी, उनकी बेटियां थी, उनकी भांजियां भतीजियां थी। ये युद्ध उनके लिए अपरिहार्य था, अति आवश्यक था, उनकी अपने सर्वाइवल के लिए जरूरी था। उसके बावजूद भी वो उन स्त्रियों की चिंता करते हैं, उनका कंसिडरेशन उनको रोक देता है उस युद्ध को करने से जिसके लिए उनकी माँ ने उन्हें आज्ञा दी थी। मैं ये सोचती हूँ यदि अर्जुन आज के समय में होते और वो ये सब कुछ देखते तो क्या अर्जुन उतना भी बोल पाते जितना वो बोल पाए? मुझे ऐसा लगता है कि उनके मुंह में गांठ लग जाती, क्योंकि जिस अधर्म की वो चिंता करते हैं उसमें शायद इस भयावह दृश्य की कहीं कोई संभावना नहीं थी। अर्जुन ने कभी नहीं सोचा होगा कि ऐसा भी कोई समय आएगा जब स्त्रियां स्वयं इस चीज को एंडोर्स करेंगी इतने बड़े स्तर पर, पब्लिक प्लेटफॉर्म्स पर आकर। और ऐसी वो स्त्रियां जो बड़ी सम्मानित हैं, बड़ी लब्ध प्रतिष्ठ हैं, रिप्यूटेड हैं अपने अलग अलग अचीवमेंट्स के चलते, उस व्यक्ति ने जो किया स्वाधिष्ठान चक्र के स्तर की चेतना में रहते हुए, कहने को वयस्क होने के बावजूद उसकी बुद्धि पशु चेतना में, जिन्होंने उसको एंडोर्स किया वो भी वही स्त्रियां, वही महिलाएं जिनकी स्वयं की चेतना स्वाधिष्ठान चक्र तक सीमित है, जिन्होंने अपने सारी फैकल्टीज, सारी विधाओं का, सारी बुद्धि चेतना का, बुद्धि क्षमता का प्रयोग उसी चक्र पर समेट कर रखा है। अब ये सारे के सारे एजुकेटर्स हैं हमारे बच्चों के, क्योंकि स्कूल फैल चुका है, पूरे विश्व के स्तर पर जा चुका है स्कूल। हमारे बच्चे इन्हें देखते हैं, इनसे प्रेरणा लेते हैं। क्या होगा? वर्ण संकर की जब आप बात कीजिए तो ये वर्ण संकर यानी कि बुद्धि के अंदर जो कलरिंग है, उस कलरिंग में कितने प्रकार के घालमेल, कितने प्रकार के कंटेमिनेशन आएंगे, कल्पना करके घबराहट होती है। और ये जो एक्सट्रीम बिहेवियर्स की बात हम अभी तक कर रहे थे स्वाधिष्ठान चक्र के विषय में, तो ये एक्सट्रीम बिहेवियर है। आप सामने देख रहे हैं एक इसका साक्षात प्रदर्शन। एक और अर्जुन है जो वो नहीं कर रहे जो उन्हें करना चाहिए, करना चाहिए, करना ही चाहिए। और दूसरी ओर एक ऐसा व्यक्ति है वो सब कुछ करते हैं जो किसी भी मानसिक रूप से ठीक सेन व्यक्ति को करने में ग्लानि, लज्जा, घृणा का अनुभव होना चाहिए। तो जब मैं ये सोचती हूँ कि यदि आज अर्जुन इस समय में होते और अर्जुन की दृष्टि से यदि इस पूरी की पूरी कहानी को देखा जाता तो क्या होता, मुझे नहीं समझ में आता कि क्या होता। स्वाधिष्ठान चक्र, सेक्रुअल चक्र के ये जो ऑपरेशंस हैं, इनके ऊपर हमें अपने बच्चों को ले जाने के लिए अब और ज़्यादा जागरूक होना पड़ेगा। और ये मैं अपने हर तरह के अनुभव के आधार पर आपसे कह रही हूँ। आप स्वयं यदि इस चीज़ को जानते हैं, समझते हैं, परंतु बाहर जो संसार इन बच्चों को निगल जाने के लिए खड़ा है, इन तथाकथित सेलिब्रिटीज, सितारों के रूप में जिन्हें वो हीरो हीरोइन कहते हैं, और उन बच्चों की क्या बात कीजिए, बड़ी उम्र के लोग भी इनको बड़ा आदर से, बड़े सम्मान से देखते हैं और उन्हें कॉपी करते हैं, उन्हें एमुलेट करते हैं। तो जब ऐसे लोगों से घिरा है हमारा बच्चा, कितना ही मैं अपने आप को ऊंची चेतना में रखूं, कितना ही मैं अपने उत्थान के लिए काम करूं, लेकिन मेरा सारा प्रयास मेरे बच्चे के लिए उस समय ध्वस्त कर दिया जाता है जब मेरा बच्चा इस विश्व रूपी स्कूल के सामने बिल्कुल वनरेबल होकर खड़ा हो जाता है। और इसको इन्फ्लुएंस करने वाले ऐसे भयानक पशु चेतना वाले लोग चारों ओर फैले हुए होते हैं। हमें अपने बच्चों को बचाना पड़ेगा, हमें अपने बच्चों को ये सारी की सारी चीज़ें समझानी पड़ेंगी, बहुत खुलकर इनसे बात करनी पड़ेगी, हर स्तर पर अपने बच्चों से बात करनी पड़ेगी। क्योंकि ये बहुत दुखद होता है जब आप सब कुछ जानते हैं और आप चाहते हैं अपने बच्चे को उन चीज़ों से बचाना, लेकिन आपकी आंखों के सामने आपके विवशता से देखते देखते उन बच्चों को ये ऐसे लोग अपने उस घिनौने चेतना वाले रंग से रंगने लगते हैं और रंग लेते हैं, और आपका बच्चा नहीं रहता। मैं आज बहुत उद्वेलित हूँ, बहुत ओवरवेल्म्ड हूँ इस इमोशनल एजिटेशन से, क्योंकि मुझे नहीं पता कि कैसे इस चीज़ को रोका जा सकता है, क्योंकि इसे रोका नहीं जा सकता। ये जो फिल्मों की दुनिया, जो पत्रकारिता की दुनिया, ये एक ऐसा संसार हमने खड़ा किया है जो एक ऐसा भयानक दैत्यों का समूह है जो हमारे संभाले नहीं संभलेगा। ये तो वो चीज़ें हम पर फेंकेगा ही फेंकेगा जो इनका आहार है। लेकिन हम इतना तो कर सकते हैं कि अपनी आवाज़ इनके विरुद्ध उठाएं और बहुत ज़ोर की आवाज़ उठाएं। एक और अपने बच्चों को बचाएं, उन यंग माइंड्स को बचाएं जिनको आगे जाकर अभी बहुत कुछ करना है जीवन में, न केवल इस जीवन में, बल्कि यदि बात आप समझते हैं, मैं समझती हूँ चेतना के स्तर पर कहाँ तक इवोल्यूशन की संभावना है, तो हमें इनको हर हाल में बचाना है, इनको हर स्थिति में उन सब चीज़ों से, उन सारे खतरों से लगातार आगाह भी करते रहना है और उनसे सतर्क करते करते उनको बचाने का जितना हम प्रयास कर सकते हैं हमें करना है। इन लोगों का पूरी तरह से बहिष्कार और इन लोगों की इस गंदी सोच के प्रति हमें अपने बच्चों के मन में इतनी घृणा बचपन से, बहुत छोटे आयु के स्तर पर उनके रहते रहते ही
डाल देनी होगी कि ये इनके प्रभाव में ना आए, किसी भी तरह से ना आए। और इसे एक अभियान की तरह से हमें करना होगा। यदि हम जाने से पहले वो सारा का सारा करके जाना चाहते हैं जो हमें करना चाहिए अपने आगे आने वाली पीढ़ियों को बचाने के लिए, उन्हें संभालने के लिए, और उनकी उस एवोल्यूशन की यात्रा में जितना हमसे बन सके उस पूरे के पूरे प्रयास को करने के लिए, आज के वीडियो में मैं बहुत अपनी संवेगात्मक, जो मेरी जो इमोशनल एजिटेशन है वो आपको दिख रही होगी। मैं बहुत संभलने के प्रयास कर रही हूँ, लेकिन न चाहते हुए भी वो ऊर्जा शायद आपने अनुभव की होगी। कोई त्रुटि हुई हो इस वीडियो में तो मुझे क्षमा कीजिएगा। अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे और इस चैप्टर 1 टेकअवेज के कॉन्टेक्स्ट में ही स्वाधिष्ठान चक्र को और अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे और अपने लिए उन पाठों को लेने का प्रयास करेंगे जो हमें हमारी चेतना की एवोल्यूशन की यात्रा में आगे लेकर जा सकें। फिर से मिलेंगे। जय श्री कृष्ण।